आदरणीय चुलबुल शाही जी, हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी और शंभू गुप्ता मुखिया जी, हमारे बगल में बैठे हुए अरुण यादव जी मुखिया, वीरेंद्र बाबू एवं चंद्रिका शाह जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य किरण जी और सभी उपस्थित पंचायती राज से आए हुए सभी जनप्रतिनिधि, जिला परिषद एवं मुखिया जी, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच एवं सभी सम्मानित मंच और मंच के आगे बैठे हुए सभी हमारे मतदाता मालिक, मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप लोगों ने मेरे कहने पर यहाँ आए मेरी बात सुनने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग, हमारे आदरणीय विधायक जी आपको बताए हैं कि आप जान जाइए कि हम लोग एक ही विधानसभा के, आप ही के विधानसभा के तो मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ की बहू भी हूँ। ये बात को खास कर याद रखना होगा, क्योंकि मैं जब बहू घर से बाहर चरण निकाल के बाहर जाती है तो प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। अब कैसे प्रतिष्ठा बचेगा इसका ध्यान आप तमाम लोग को रखना है, क्योंकि बहू तो हूँ, बहू के चाची लगेंगे, नानी लगे, बहुत सारे रिश्ता है यहाँ से जुड़ा हुआ। अभी तक जो भी सांसद बने वो बाहर से आए, वोट लिए चले गए। कम से कम एक वोटर तो मैं हूँ, अपने लिए खुद को वोट गिराने का काम करती हूँ कुटाही पंचायत में। ऐसे आपके घर के बहू आपके बीच आई है तो आपको देखना है कि आगे क्या करना है। जब हम लोग को पार्टी में प्रशिक्षण दिया जाता है तो अपने नेता, प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के बारे में हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनके किए हुए कार्य को आपको जनता के बीच ले जाना है, बताना है। तब तमाम लोग जानते हैं कि मोदी जी का योजना 122 योजना चल रहा है, उसमें सारे योजना से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और काम चल रहा है। खासकर आज जो हमारे बीच सभी लोग बैठे हैं, पंचायती राज का देन है जो हमारी महिला कतार में आई, सभी धर्म के लोग मुखिया, पंच, सरपंच बने, आरक्षण मिला। आज बिहार में 40 सीट है, मात्र 40 में से हम 4 महिला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला दिन में हम लोग 12 से 13 महिला यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ये मोदी जी का देन होगा, क्योंकि महिला भी 33% हम लोग पास करके पिछला सदन में अभी आए हैं, तो उसका भी लाभ महिलाओं को 29 में मिलेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हमने काम किया, हो सकता है कि हमसे आप नाराज हैं, लेकिन भाई नरेंद्र मोदी जी से आप नाराज नहीं आई, मुझे पता है। तो हमारी गलती को क्षमा करते हुए, हो सकता है जाने अनजाने में हमसे बहुत भूल हुआ हो, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, गलती मनुष्य से होता है, तो हो सकता है हमसे गलती हुआ है। तो आप तमाम लोग से मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरी गलती को भूलते हुए अपने हेलीकॉप्टर छाप पर भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए आपको मतदान करना है। आपका आशीर्वाद प्यार है जो मैं यहाँ तक आई। अभी एमएलसी साहब बता रहे थे विधायक जी कि मैं छोटा सा जिला परिषद सदस्य आज यहाँ तक आई हूँ, पहुँची हूँ, तो ये सब आपका आशीर्वाद है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ टूटी फूसी भाषा में तो आवाज दिया हुआ आप तमाम मतदाता मालिक का है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, न नेता के परिवार से आती हूँ, न मेरा पृष्ठभूमि भी नहीं है। मेरे पिता सरकारी जॉब में थे और मेरे ससुर को तो आप लोग जानते थे कि साधारण सा किसान थे। तो मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ नेता के नाम भी नहीं लोग जानते थे, ऐसे परिवार से आती हूँ। लेकिन आवाज आज राजनीतिक में ऊंचाई तक पहुंचाने वाले आप तमाम मुजफ्फरपुर के लोग हैं, जो वैशाली के लोग हैं। उसमें मेरे बढ़ते हुए कदम में पूरे मुजफ्फरपुर जिला का सहयोग रहा। आज तक जो भी काम किए, जो आपको लगता है गलत काम कर दिए, तो काम के लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। हमारी सोच थी कि सारे लोग, माननीय मुखिया जी भी रोड बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी सारे काम करते हैं, सभी हम लोग जनप्रतिनिधि, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, हम तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ करते हैं। तो मेरी सोच थी कि रोड तो 3 साल के बाद टूट जाएगा,
फिर हमारा वोट हटेगा, कोई आएगा फिर उस पर वोट डाल देगा, फिर हटेगा, फिर करेगा। तो हम देखे जो मेरे पूर्वजों ने जो ऐतिहासिक काम वैशाली इस साहेबगंज के लिए किए, बहुत सारे ऐसे हमारे जो गार्जियन थे आज हम लोग के बीच नहीं है। क्यों नहीं हम उनका नाम गेट बनवा के उनका नाम लिखवा दे, जो नया पीढ़ी आने वाला पीढ़ी अपने मम्मी पापा से जब स्कूल कॉलेज से जाए तो कहे कि मम्मी फला आदमी का नाम कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया अपने समाज के लिए, हर धर्म के लिए। इसलिए मेरी सोच थी हो सकता है मुझसे गलती हुआ गेट बना के। मैंने अपना लोकसभा में 29 गेट बनाए हैं। बहुत लोग मीडिया वाले को कुछ विरोधी है, मीडिया में खड़ा होकर सिखाता है जनता के, कहता है ये बात बोली। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी एक जात का गेट पर नाम नहीं दी हूँ। जितना समाज के लोग हैं, कपूरी ठाकुर गेट बना हुआ है जो जाइए दामोदरपुर में, जुब्बा सानी जी के गेट बना हुआ है मीनापुर में, हमारे जितने भी है जो पारू में है उनका गेट बना हुआ है, अपने नवल बाबू के, शिवशरण बाबू के, रघुवंश बाबू का भी गेट बसैठा में बन रहा है जो अभी अधूरा है। चुनाव हो गया इसलिए उस पर नाम अभी हम नहीं लिखवाए। तो ऐसा 29 गेट पूरे जिला में हम अम्बेडकर द्वार भी बनाए हैं जो आप लोग मुजफ्फरपुर जाते होंगे, चमरुआ में दिखाई देता होगा। तो हमने बहुत ख्याल किया। जो बाकी है मैं वादा करती हूँ कि इस बार जीतने के बाद जिस समाज को लगता हो कि और बनना चाहिए हमारे लिए नहीं बना, तो आग्रह है, विनती है कि चुनाव के बाद आप जरूर हमसे मिले, अपना अपना जो आपको काम करवाना है वो काम कराएं। हम जब चुनाव जीते आपको मालूम है कि 2019 में जीते, तुरंत बाद कोरोना काल महामारी है, देश विदेश सारे जगह के लोग तबाह हो गए। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 साल का फंड, हमारा फंड 2 साल का 10 करोड़ रुपया दिल्ली में रोका गया। इसलिए मोदी जी मीटिंग किए, एक ही आवाज निकाले, आप लोग गवाह हैं, कहे जान है तो जहान है। इसलिए पैसा रखा गया, वैक्सीन तैयार हुआ, अनाज भी मिला, दवा भी मिला। तो वहाँ पैसा रोक के पहले जनता के बचाना जरूरी था, रोड नाला बनाना जरूरी नहीं था। इसलिए 2 साल का पैसा आपको केंद्र में रोका गया, हम लोग को सुरक्षित जिंदगी देने के लिए। जब मुझे 3 साल का पैसा मिला, हमने काम किया। बहुत सारे महिला बहन ने कही कि अब महिला है खुद छठ करती हैं तो कुछ घाट बनवा दीजिए। हमने घाट बनवाने का काम किया। उसके बाद यात्री से हमने देखे कि बस स्टैंड, बस पकड़ने के लिए लोग जाते हैं, तो बारिश हो गया, आंधी हो गया तो किसी के घर में छुपते हैं। जहाँ घर नहीं है वहाँ लोग पेड़ के पास खड़ा होकर बस पकड़ते हैं। तो मेरी जो सोच थी, दिल्ली में देखे थे कि वैसा गेट बना था यात्री से, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो पूरे दिल्ली में वैसा बना हुआ है यात्री से। तो मेरी सोच थी हम भी दिल्ली से नक्शा मंगवा के जगह जगह ये सब करवाने का काम किया। मेरी सोच थी, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसके बाद हमने 75 कैमरा लगवाए चौक चौक, जो चौक चौराहा पर, कि शहर में तो सब घर घर में लगा लेते हैं, अपने सरकार से भी चौक चौराहा पर लगता है कि कुछ इस तरह के नहीं हो। तो हमने अपने लोकसभा में 75 को हमने कैमरा लगवाया। उसको लिंक थाना से हम जुड़वा दिए कि ताकि किसी तरह के घटना अगर मेरे क्षेत्र में हो तो थाना प्रभारी उससे भी लोकेशन से वैसे बदमाश को पकड़ सकते हैं, उसको सजा कर सकते हैं। लोगों में ये हो जाए कि कैमरा लगा हुआ है साहेबगंज में, पारू में, देवरिया में, तो लोग भी भयभीत हो जाए बदमाशी करने वाला कि भाई धरा जाएंगे। ये सब मेरी सोच थी जो हमने किया। मुझे लगा, अब लगता है कि मुझे इससे बहुत बड़ा गलती हुआ। हमारे कार्यकर्ता, जब नेता तभी नेता होता है जब उसके पास कार्यकर्ता होता है। हम कहना चाहते हैं, आपने मुझे वोट दिया, वोट देके फिर छोड़ दिया, तो आपका भी कर्तव्य बनता था कि अपने सांसद को बुलाना चाहिए, मिलना चाहिए, दुख सुख में जाना चाहिए। हमने जो साहेबगंज में बुलाने का काम किया, जनेऊ हो, शादी ब्याह हो, सुख श्राद्ध हो, जब मुजफ्फरपुर में मैं रहती हूँ तो हमेशा घूमते रहती। एक मैं महिला हूँ
थोड़ा मुझे संकोच रहता है कि किसी चौक पर किसी दुकान में कैसे जाके बैठ जाए। मुझे हम अपना दिल के बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने घर में बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी दुकानदार के दुकान पर रुक के 2 घंटा वहाँ बैठ के कुछ करे। अगर आप ही लोग मुझे देखते थे, हाँ रोक देते, हाथ देके कहते बिना जी चलिए मेरे दूरा पर बैठिए, फलाने गाँव में चलिए, जब आपका बात नहीं मानते तब आप हमसे नाराज होते। लेकिन अब आग्रह है कि आगे इस पर ध्यान देंगे। आप मतदाता मालिक भी हमसे जरूर मिलेंगे और जरूर अगर हमारा गाड़ी साहेब दरिया पार में घूम रहा है तो आप जरूर किसी न किसी रूप में हमको बुला के कहीं, अगर दुकान पर आप 10 आदमी है जिसको हम जानते हैं तभी उस दुकान पर हम बैठेंगे, अन्यथा मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि आपकी नेता होते हुए हमको घमंड नहीं है। अगर घमंड होता तो 25 साल से आप छोटा सा जीरो से हीरो नहीं बनाते, कि मुझे विश्वास है। अब वोट प्रेम का चीज है, वोट मतदान जो होता है प्रेम से होता है, दबाव देने से नहीं होता। तो मैं कहना चाहती हूँ पंचायती राज के कुछ लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, खासकर आप लोग भी ध्यान दीजिए कि आप ही के बीच के मैं हूँ, आप मेरे अंग हैं, किसी भी पार्टी के हो, इससे आपको भूल के सिर्फ एक वोट आपको जरूर देना चाहिए कि ताकि आपके अंग है। अगर मैं जीती हूँ तो आप गर्व से कहते हैं कि बीना देवी मेरे साथी तो थी जिला परिषद के सदस्य, हम ही लोग वोट दे के भेज दिए हैं। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके बीच मुखिया हुआ, जिला परिषद, उस बीच में से एक सांसद भवन तक पहुँचे। तो ये आपका देन है, हमारे सभी धर्म के लोग का देन है। जो आज सही कहे हमारे माननीय विधायक जी मलाकार साहब कि हम लोग सब साहेबगंज के बेटा अब बहू के रूप में आज मेरे जात है, जो अभी आप लोग के सामने में सांसद जी बोलियो दिए हैं, लेकिन हम लोग को अपना जिंदगी में जो हम लोग बैठते हैं तो चाची चाचा है, बेटा मेरा भैया मानता है, मेरी बहू भावो है। तो इस ढंग का हम लोग का परिवार का रिश्ता है। हो सकता है राजनीतिक में तनी मनी कुछ का चलते रहता है, तो वो राजनीतिक है, नेतगिरी है, उस बात को आप लोग ध्यान में नहीं रहिए ना। जो भी विकास होगा आगे से आपसे पूछकर किया जाएगा, आपसे पूछना चाहिए हमको, जो हम नहीं पूछे। आगे आप लोग जैसे बताएंगे कि नहीं साहेबगंज में यही काम होगा, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं वही काम करूँगी जो तमाम लोग के बीच में बैठ के निर्णय लिया जाएगा। हम अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आपको हो सकता है कि आपको अलग रहा हो कि हमारी सांसद थी, हमको सम्मान नहीं की, हमसे पूछी नहीं। तो उस पुनः फिर उस गलती के लिए क्षमा मांगते हैं आप लोग से। आगे मिलजुल कर आप लोग एक होकर सब चीज को भूलते हुए भाई नरेंद्र मोदी जी के हाथ के मजबूत कीजिए, भाई चिराग पासवान जी के हाथ के मजबूत कीजिए, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ के मजबूत कीजिए, हमारे आदरणीय जीतनराम मांझी जी के, हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ के मजबूत कीजिए। डबल इंजन की सरकार बनाइए। हमारे देश सही का है, जब मेरे बच्चा यूक्रेन में, जब वहाँ हमारे बच्चे लोग फंस गए थे इंडिया से, तो हमारे एक बिहार इंडिया का झंडे ही काफी था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री किए। जो 60 साल राज किया वो क्या किया हमारे महिला के लिए। मैं एक महिला हूँ, जब राजनीति करना 2000 में शुरू की, तब मैं रोड के पास जाते थे, जैसे साहबान जाने आए, मोतीपुर गए, पारू गए, कभी कभी शाम में मुझे लौटना पड़ता था क्षेत्र से, तो मेरे साथ 2-3 बॉडीगार्ड जो जेंट्स है, तो मुझे भी खराब लगता था कि मेरी बहन लोग गाड़ी के फक्सी पर उठ के खड़ा हो जाती थी रोड किनारे। उस समय मैं महिला थी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस उस गाड़ी में होने लगता था। तो आज इज्जत घर के नाम से शौचालय बनाने वाला किसी नेता ने कांग्रेसी 60 साल राज किया, लेकिन ये सोच मोदी जी में आया कि महिलाओं के लिए शौचालय के रूप में इज्जत घर का नाम देके इज्जत घर बनवाए, हम महिलाओं के लिए आरक्षण करवाए, उज्ज्वला योजना से गैस, सारे योजना चल रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं, सारे हमारे वक्ता लोग बोले हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि
कि अपने बहू को प्रतिष्ठा बचाना, अपने चाची के, अपने भाभी के, सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग बीना देवी बन के, नरेंद्र मोदी जी बन के, राजू जी बन के, सारे लोग मिलके कैसे जीत हो साहेबगंज से ज्यादा वोट इस बार आप लोग हम चाहते हैं कि मेरा विधानसभा फर्स्ट हो, कि अरुण जी मार लेते हैं बाजी, उधर चुनू पटेल जी बाजी मान लेते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे माननीय विधायक जी इस बार बाजी माने। आप लोग के तरफ से आप लोग धन्यवाद।